शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मैं संबोधित हूं अपने सभी एसोसिएट से और उन सभी तक मैं चाहूंगा कि मेरा मैसेज जरूर जाना चाहिए। आप सभी एसोसिएट और शाइन परिवार का जो समूह था उससे मिल करके जो कंपनी बनी थी, वो कंपनी नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि रत्नों का एक समूह था। जितनी बार भी आपको आवाज़ दी जाती है, हर बार एक ऐसी लाइन, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा, कुछ ऐसे लोग निकल कर सामने आते हैं जिन्हें देख करके नाज होता है कि आज भी इनके दिल की धड़कन में शाइन धड़कता है, आज भी इनकी रगों में शाइन दौड़ती है और आज भी शाइन इनकी यादों में ही नहीं बल्कि इनके सामने जिंदा रहती है। आप सभी का बहुत बहुत प्यार और आभार कि आप सभी ने 9 तारीख का जो हम सभी लोगों ने एक संकल्प लिया है कि शाइन परिवार के जितने कस्टमर जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ करा रखी हैं और जिन्हें पोजीशन नहीं मिला है, उनकी शुरुआत जुलाई 9 तारीख से हम करने जा रहे हैं, जिसमें साइट के ऊपर मैं अपनी तरफ से तकरीबन 50 ऐसे लोगों का जो हमारे एसोसिएट होंगे उन्हें मैं चुन रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, जो इनके साथ कम से कम न्यूनतम 5 कस्टमर या उसके ऊपर 7, 8, 10, 20, 25 जो भी हो, लेकिन कम से कम 5 कस्टमर आपके साथ में आपके हों जिन्हें पैराडाइज गार्डन में रजिस्ट्री कराई हुई है 2019 से पहले और उनका पोजीशन नहीं हुआ है, पोजीशन हुआ है और लेकिन अब उनकी ज़मीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। इन सभी को लेकर जो मिशन शुरू किया गया है उसमें आप सभी लोगों से जिनसे मेरी कल तक बातचीत हो पाई, आगे भी ये मिशन चलता रहेगा। अभी हमारे पास 5 दिन इस माह का बचा हुआ है, 10 दिन, इनफैक्ट 7 दिन बचा हुआ इस माह का। इन 7 दिनों में उन 50 लोगों को बाकायदा पूरी तरीके से प्रॉपर चुन करके, जिनके पास कम से कम 5 कस्टमर ऐसे हों जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं पैराडाइज गार्डन पर और जिसका या तो उन्हें कब्जा नहीं मिला या कब्जा अगर मिल चुका है तो उस पर किसी और ने अपना अधिकार बना लिया है। उन सभी लोगों के द्वारा हम जुलाई की 9 तारीख को पैराडाइज गार्डन पर कस्टमर साइट विजिट का एक जो प्लान कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों का साथ सहयोग जो आपने अब तक इच्छा जाहिर की उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद और आभार। शाइन परिवार के कई एसोसिएट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बीच में मेरे सामने अपनी जो भी तकलीफें रही हैं, जो परेशानियां रही, उनको भी बताया। सुन करके तकलीफ होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी लोगों के लिए किसी एक आदमी के ऊपर उंगली उठा देना, आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हजारों लाखों लोगों का किसी एक आदमी से अपेक्षा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी एक आदमी का हजारों लाखों लोगों की अपेक्षाओं में खरा उतर जाना ये बहुत मुश्किल होता है। मैंने कोशिश करी, कई बार कोशिश करी और मेरी कोशिश का नतीजा यही है कि जिन्हें जो चीज़ हासिल हो गया वो चुप मार करके बैठ गए, या कंपनी से अपनी सारी लायबिलिटी ख़त्म करके चुप हैं, या कंपनी के खिलाफ में खड़े हो गए क्योंकि अब उनका कुछ फंसा नहीं है और उन्होंने अपने कस्टमरों का हक मार करके खुद की लायबिलिटी ख़त्म कर ली। तो अब वो कंपनी को गालियाँ नहीं देंगे तो कैसे लोगों को लगेगा हाँ ये भी पीड़ित हैं। और जिनका नहीं कल्याण हो पाया वो आज भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सामने हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इस कंपनी में सबसे ज्यादा मेरे बाद यदि किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठ रही थी तो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव। जाहिर सी बात है, टीम बड़ी थी तो हर आदमी उस आदमी के बारे में बोलता था, लेकिन जब से उनकी अरेस्टिंग हुई है तब से धीरे 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 उनके ऊपर भी उंगलियां उठनी बंद हो गई, क्योंकि वो सीन से गायब है। तो सीन में जो होगा, जो सामने होगा, जाहिर सी बात है वही प्रयास करेगा, और जो प्रयास करेगा उसके प्रयास सफल और विफल दोनों होंगे। इस सफलता और विफलता के बीच के जो रिजल्ट होते हैं वो हमें झेलने पड़ते हैं, हमें सहने पड़ते हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को, कई एसोसिएट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर करी है कि सर आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात करके रोड मैप लेना है, आपसे मुलाकात करके हमको आगे की प्लानिंग करना है कि शाइन को कैसे आगे, क्या प्रारूप है, शाइन में हमारा कैरियर क्या है। इसके लिए मैं आगामी माह 1 तारीख के बाद, यानी बकरीद खत्म होते 1 तारीख के बाद से जब तक ये मिशन चल रहा है तब तक के लिए मैं अपने आप को अवेलेबल रखूंगा। दुबई में आप सभी लोगों में से जो भी व्यक्ति दुबई आ सकता है वो आए, आ करके मुझसे मिल सकता है, अपने कस्टमर की लायबिलिटी को लेकर के भी आ सकता है और उसको डायरेक्ट गाइडलाइन अगर चाहिए तो मैं डायरेक्ट गाइडलाइन उसको दूंगा। यानी अगर उस व्यक्ति को ये जानना है कि हाँ इस एवज में, अभी मैं पोजीशन वालों की बात कर रहा हूँ, पोजीशन के अलावा भी आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके कस्टमर्स की और भी लायबिलिटी हो, आप सब लेकर के आ सकते हैं, लेकिन पूर्व निर्धारित समय पर पहले आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे। लेने के बाद कि आप किस दिन पहुंच रहे हैं और कब मुझसे आपकी मुलाकात होगी, आप आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। पोजीशन वालों का रास्ता मैं इमीडिएट तुरंत का तुरंत दे सकता हूं।
पोजीशन के बाद जितने भी कस्टमर बच जाते हैं उन सभी लोगों को रूबरू होकर के, आप एसोसिएट से जो भी आएगा मुझसे मिलने, मैं उससे मुलाकात करूंगा, रूबरू होकर के उसको पूरी तरीके से एक एक चीज बता करके कब कैसे किस तरह से आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, मैं आप सभी लोगों को इसका पूरा रास्ता दे सकता हूं। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो लोग खुद से आ सकते हैं वो खुद से आ सकते हैं, आए। 10 तारीख के बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को मैं खुद बुलाऊंगा, जिन्हें मैं खुद अपनी तरफ से ऑफर करूंगा आने के लिए, जिन्हें मैं जानता हूं कि हाँ इनके साथ एक बड़ा कस्टमर का समूह है और ये आज तक इन्होंने कंपनी के ऊपर कहीं से कोई भी आरोप नहीं लगाया। आज तक ये कंपनी के साथ खड़े रहे हैं, ये चुपचाप रहे हैं, ना विवाद में गए हैं, ना लड़ाई में गए हैं, ना एफआईआर में गए हैं। इन्होंने अपने पास से खुद से अपनी पॉकेट से पैसे कंपनी के चुकाए हैं। ऐसे एसोसिएट्स को मैं खुद चिन्हित करके उनको मैं खुद बुलाऊंगा और 9 तारीख तक, आगामी साइट विजिट तक ऐसे सभी लोगों का चयन हो चुका होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप में से जो लोग दुबई आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए, जो लोग आकर के यहां से अपने कस्टमर की लायबिलिटी का रास्ता ले जाना चाहते हैं, पोजीशन वाले जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, उनके रास्ते की तो मैं भी आपको गारंटी देता हूं कि ये किया जा सकता है। इसके लीगल रास्ते निकाले जा चुके हैं, उन रास्तों पे चल करके आपका पोजीशन बिल्कुल आसानी से संभव है, किया जा सकता है। बाकी रह जाती है बाकी की लायबिलिटी। हम सब जब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएंगे, एक साथ होंगे, आप हमारे विचार को समझ लीजिएगा, हमारे ख्याल को समझ लीजिएगा, आप उसे जान लेंगे, हम सब उसे सहमत हो जाएंगे, तो आगामी कोर्ट की तारीख से पहले पहले हम ये मान के चलते हैं कि हम सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के पूरी दुनिया को ये दिखा देंगे कि शाइन बेईमान नहीं थी, शाइन के कस्टमर निरीह नहीं है, शाइन के एसोसिएट भी कमजोर नहीं थे। जो कमजोर हैं वो या तो फरार हो चुके हैं या तो भाग चुके हैं, लेकिन जो मजबूत है, जिनकी बाजुओं के अंदर वाकई में शाइन की ताकत आज भी दौड़ती है, जिनकी बाजुओं के अंदर आज भी वो खून गर्मी के साथ दौड़ता है, जिनके दिल के अंदर आज भी शाइन धड़कता है, और मेरी ये लाइन जो आज भी जीता है कि जिगरा मर्द लेके पैदा होता, बाजार में नहीं बिकता है, और शाइन सिटी वाले जिगर वाले लोग हैं, जिगरे वाले लोग हैं। ये लाइनें आज तक जिन्हें याद होगी, वो बच्चे जो आज तक भटके नहीं होंगे, जिन्होंने बाजार का खरीदा जिगरा नहीं इस्तेमाल किया होगा, जिनका खुद का जिगरा उनके अंदर होगा, वो सारे सारे बच्चे तैयार हो जाएं। शाइन सिटी अपने आप को हर लड़ाई जीत करके, हर फाइट से उबार करके, हर तरीके से, हर हाल में वापस लेकर के आएगी। किसी भी हाल में ऐसा नहीं हो सकता है कि शाइन सिटी ना आए। और मुझे शाइन सिटी को दोबारा वापस लाने के लिए कोई बहुत भीड़ नहीं चाहिए, किसी भी तरह की भीड़, एक शेर आपका काफी है आज तक शाइन सिटी को जिंदा रखने के लिए। और मुझे मेरे सिर्फ वो शेर वापस चाहिए, शाइन सिटी की दहाड़ को एक बार फिर से मार्केट के अंदर गुंजाने के लिए, जिनकी दहाड़ से बड़े से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े लीडर्स, बड़े से बड़े कंपनी के मालिकान ये कहा करते थे, यार शाइन सिटी वाले हैं क्या। इतने दिनों की मेरी खामोशी, इतने दिन मैं खामोश बैठा हुआ था, वो इसलिए नहीं बैठा हुआ था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। बहुत कुछ किया है मैंने आप सभी लोगों के लिए, बहुत कुछ किया है मैंने शाइन सिटी को दोबारा वापस लाने के लिए, बहुत कुछ किया है मैंने दोबारा से फिर से आपको जिंदगी देने के लिए। और उसके लिए सिर्फ आपको अपने कस्टमर का साथ देना है, आपको अपने कस्टमर के साथ खड़े होना है। और हाँ, एक बात और बता दें, एक दौर था जिस दौर में आपको एफआईआर का डर दिखाया जाता था, एक दौर था जिस दौर में कस्टमर को बरगला कर, कस्टमर की ताकत के बूते पर आप सबको डराया जाता था। आज कस्टमर, एसोसिएट, कंपनी सब अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे तो किसी की औकात नहीं कि आपको डरा सके। तो तैयार हो जाइए, एक बार फिर से हम सब लोग मिल करके शाइन की उस चमक को देखने जा रहे हैं, जिस चमक को शाइन ने अपने पसीने ही नहीं, अपने खून के कतरों को बहा करके भी चमकाया था। आप सभी लोगों से बातचीत करने के बाद, आपके मैसेज रिसीव होने के बाद, मेरे दिल के अंदर जो जज्बा पहले भी जिंदा था, आज उसके अंदर कई गुना ज्यादा ताकत मिली है। और मैं लगता हूं आप सभी लोगों के लिए अगले 7 दिनों तक सिलेक्शन करने में उन 50 लोगों का, जो 50 लोग शाइन के साथ, शाइन के कस्टमर के साथ कभी भी बेवफा नहीं हुए, कभी भी गद्दार नहीं हुए, उन 50 लोगों के सिलेक्शन के बाद उनके कस्टमर्स की पूरी बाकायदा भीड़, जो पैराडाइज गार्डन के बाद शाइन सिटी की जितनी जमीनें हैं, पहले चरण में पैराडाइज गार्डन, उसके बाद वैदिक विहार, शाइन वैली, नेचर वैली, सॉलिटेयर सिटी, जेवियर सिटी, सारी साइटों पर आप लोग लखनऊ के अंदर चक्कर लगाएंगे, अपने कस्टमर साथ जाएंगे, अपने पोजीशन को निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसे रखवाया जाएगा कि देखिए इनका कब्जा मिल चुका था, इनका क्या कसूर है जिनकी जमीन हड़प ली गई।
देखिए, इन्होंने अपनी रजिस्ट्री कराई थी, इनको कोई शिकायत नहीं है पिछले 3-4 सालों से। इनका क्या कसूर है कि इनको साइट पर जाने नहीं दिया जा रहा है? इनका क्या कसूर? इनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करके लोगों ने बाउंड्री बना ली, दुकान बना ली, मकान बना लिए, गेस्ट हाउस बना लिए, पता नहीं क्या क्या बना लिया है। पैराडाइज गार्डन में अगर आप सामने से एंट्री करें तो अंदर घुसते ही दाहिने और बाएं तरफ अगर आप देखें, यह जमीन उन लोगों की है जिन लोगों ने 2013, 14, 15 में कंपनी को खड़ा करने के लिए पैसा दिया था, जिन्होंने तब शाइन में पैसा दिया था, प्लॉट बुक कराया था जब शाइन का नाम नहीं जाना जाता था, जिन्होंने तब विश्वास किया था शाइन के ऊपर जब शाइन को विश्वास की जरूरत थी। आज कैसे किसी की मजाल है कि वो इनकी जमीनों पर अपना अधिकार बना ले? आज कैसे किसी का मजाल है कि इनकी जमीनों पर वो अवैध कब्जा कर ले? कैसे अधिकार है किसी को कि आपको किनारे करके उन जमीनों पर अपना मकान बना ले? कानून आपके साथ में है, कंपनी आपके साथ में, कस्टमर आपके साथ में है। और मैं निवेदन करूंगा हर एक कस्टमर से कि आपकी लड़ाई अकेले आपकी लड़ाई नहीं है, सब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको भी सबकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सभी कस्टमर एक हो जाइए कस्टमर के हक के लिए। कोई भी कस्टमर होगा उसके साथ कुछ भी अगर बीता होगा उसको निभाएंगे हम मिल करके, लेकिन कोई बाहरी आदमी कोई अपने लाभ के लिए किसी कस्टमर का हक ना मारने पाए, इसके लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। यही मैं पहले कहा करता था कि इकट्ठा हो जाइए, एक हो जाइए, नहीं बाहरी लोग आपका फायदा उठा लेंगे। और यही हुआ है। जरा एक बार आप नजर उठा के देखिए तो सही, जिन्होंने आपसे पैसा दिलाने के नाम पर पैसा लिया था, जिन्होंने आपसे कमीशन लिया था, जिन्होंने आपसे फीस ली थी, जिन्होंने आपसे कीमत ली थी कि आपका पैसा मिल जाएगा, रिट डाल दो, एफआईआर करा दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या दिया उन्होंने आपको? सिवाय बेसकूनी के, सिवाय वक्त के, सिवाय कोर्ट की तारीख। आज आपको उलझाया किसने और निकाल कौन रहा है, यह फैसला आपको करना है। मैं सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा, कृपया करके ऐसे एसोसिएट का साथ दीजिए जो आपके साथ खड़े होने की हिम्मत भर रहे हैं, और ऐसे एसोसिएटों से आप बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर उनके ऊपर आपका पैसा है, लीगल एक्शन में तैयार हो जाइए, लेकिन उनकी बातों में आना बंद कर दिए, जिन्होंने आपको मीठी मीठी बातों से कंपनी के खिलाफ किया, कभी कंपनी के फेवर में, कभी कंपनी के खिलाफ में, आपसे डेवलपमेंट चार्ज लेकर के कि आपकी लायबिलिटी उतर जाएगी, आपसे पैसा लिया और उसके बाद फिर कि जाओ कंपनी में एफआईआर कर दो, कब्जा नहीं मिल रहा। ऐसे लोग से आप दूर हो जाइए। आप